इमरान के युग में सस्ता था पाकिस्तान। अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बंगलादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ भी। शहबाज के समय हलक में अटक गई जान। केस में आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है, बच्चों को क्या भूखा मार दूं? ऐसे हालात पर शर्मा रहे शहबाज भाईजान। भीख देने से अब कतरा रहे हैं सभी अब्बा जान। आजादी के बाद क्या था पाकिस्तान, अब क्या बन गया है आतंकिस्तान। बिजली नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, व्यापार नहीं, हर तरफ अंधेरे के छाए हैं बादल। तब कितना अमीर था पाकिस्तान, कैसे परवान चढ़ रही थी अर्थव्यवस्था की जान। अब क्या हो गए हैं हालात, बिलावल कह रहे हैं वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। Welcome back to Purana Pakistan. दोस्तों, कंगाली और भुखमरी के दरवाजे पर खड़ा पाकिस्तान आज चिल्ला रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है, अपने हुक्मरानों को कोस रहा है। बताओ कहाँ से पे करूं? रेंट पे करूं, ग्रोसरी लेकर आऊं, बिजली के बिल दे या टैक्स पे करे तुम लोगों को कि तुम लोगों की जेबें भर जाएं। लेकिन बेचारा शहबाज करे तो क्या करे, भीख मांग मांग कर शर्मिंदा हो गया है। अब तो कटोरा देखकर ही मित्र देश दरवाजे बंद कर दे रहे हैं, कुत्ते की तरह भगा दे रहे हैं, लेकिन मजबूरी फिर उसी दरवाजे पर ले जा रही है। भीख मांगने के लिए नाक रगड़वा रही है और मियां बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। Welcome back to Purana Pakistan. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है, महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता हो गई है, मुल्क में खाने को दाने नहीं हैं, उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं, कंगाली ने बदहाली की ओर जाने की पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, शिक्षा से लेकर व्यापार तक सब कुछ चौपट हो गया है। फिर भी मियां बिलावल कह रहे हैं वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। Welcome back to Purana Pakistan. Welcome back to Purana Pakistan. दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर पुराने पाकिस्तान में ऐसा क्या था जो बिलावल उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान को पहले जैसे बनाने की बात कह रहे हैं। क्या पहले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत थी? क्या पहले पाकिस्तान अमीर देश था? क्या भारत के मुकाबले उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी? क्या वो रक्षा से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र में हमसे आगे था? दोस्तों, पाकिस्तान के तब क्या हालात थे ये आपको बताऊंगा, ये भी समझाऊंगा कि क्यों अपनी सरकार बनते ही मियां बिलावल वेलकम टू पुराना पाकिस्तान का राग अलाप रहे थे। लेकिन पहले पाकिस्तान के आज के हालात से आपको रूबरू करा देता हूं, वो हकीकत बता देता हूं जिससे आज पाकिस्तान और वहां के लोग दो चार हो रहे हैं। दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है पाकिस्तान। अब खाड़ी देश भी नहीं कर रहे चीन की मदद। IMF की चेतावनी पाकिस्तान का हश्र दिखा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान का आर्थिक संकट बद से बदतर हो गया है और जिन्ना का देश अगले 2 हफ्तों में दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया है और पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 2 हफ्तों तक ही देश चलाने के लिए पैसा बचा है। दोस्तों, फाइनेंशियल पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर से कुछ ही ज्यादा है, यानी पाकिस्तान अब विकराल स्थिति में फंस चुका है और उसके पास इस भंवर से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा, कैसे इस हालात से बाहर निकलेगा, कौन उसकी मदद करेगा? क्या अगर पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो फिर वहां कैसा आलम होगा? क्या जनता विद्रोह कर देगी? क्या पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन लागू हो जाएगा? दोस्तों, पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी की वजह से देश में गंभीर खाद्य महंगाई हो चुकी है, जिसके कारण लोग जरूरी भोजन और ऊर्जा संसाधनों के बिना जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान में पिछले साल आई भीषण बाढ़ की वजह से गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से आटा खत्म हो गया है। वहीं दाल के लिए भी देश में हाहाकार मच गया है। आलम यह है कि इन चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों से इन्हें आयात कर अपनी जनता की मांग पूरी कर सके। दोस्तों, इन सब के बीच पाकिस्तान के सऊदी अरब और चीन ने नया कर्ज देने के नाम पर गहरा झटका दिया है। लिहाजा अब पाकिस्तान के पास IMF ही आखिरी विकल्प बचा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले हफ्ते ही एक ट्वीट में कहा था कि IMF के अधिकारी पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन उनके ट्वीट के कई दिन बाद भी आज तक IMF के अधिकारी पाकिस्तान नहीं पहुंचे। मतलब पाकिस्तान की लुटिया डूबनी तय है। दोस्तों, विडंबना यह है कि अगर सऊदी अरब और चीन से पाकिस्तान को मदद मिलती है तो वो वित्तीय सहायता नहीं बल्कि आर्थिक कर्ज होगा जो पाकिस्तान के लोन को और बढ़ाएगा, यानी उसे रसातल में ले जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर देगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान आखिर इस हालत में पहुंचा कैसे? आखिर उसकी इतनी बुरी हालत का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की इतनी बुरी हालत क्यों हो गई?
दोस्तों, फाइनेंशियल पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में खराब आर्थिक संकट की वजह से रैंकिंग इकोनॉमिक संकट है, जो मुख्य तौर पर राजकोषीय घाटे की वजह से होता है। यानी पाकिस्तान की सरकार जरूरत से ज्यादा काफी खर्च करती है, घरेलू संसाधनों को बर्बाद किया जाता है और आर्थिक व्यवस्था को मैनेज करने में सरकारें बुरी तरह से नाकाम रही हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 14 जनवरी को पाकिस्तान प्रशासन सेवा के एक कार्यक्रम समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि एक हाथ में परमाणु हथियार, दूसरे हाथ में भीख का कटोरा रखना शर्मनाक है। दोस्तों, इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि हाल ही में अपनी यूएई यात्रा के दौरान भी उन्होंने कर्ज मांगा था। शहबाज ने कहा कि उन्हें शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पैसा मांगा है। शहबाज शरीफ ने कहा, मैं 2 दिन पहले यूएई से ही होकर आया हूं। वहां मैंने सदर और मेरे भाई मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। वो बड़ी ही मोहब्बत के साथ हमसे पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मैं अब उनसे और कर्ज नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे और कर्ज मांगूं। तो मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है हमारी, आप तो सब जानते हैं, इसीलिए हमें $1 अरब और दे दें। दोस्तों, इससे पाकिस्तान की गंभीर स्थिति को समझा जा सकता है। वहीं अगर किसी भी तरह से इस बार पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच भी जाता है तो भी पाकिस्तान चैन से नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगले 2 सालों में पाकिस्तान को $40 अरब का कर्ज चुकाना है, जिसे चुकाना असंभव जैसा होगा। दोस्तों, इसके बाद ही मियां बिलावल बोल रहे हैं, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। Welcome back to Purana Pakistan. Welcome back to Purana Pakistan. दोस्तों, सवाल फिर वही उठता है कि आखिर पुराने पाकिस्तान में क्या था जो आज नहीं है। ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि बिलावल के इस बयान का वहां की जनता कैसे मजाक बना रही है। इसे समझने के लिए आपको पहले पाकिस्तान का बिजली संकट समझना होगा, तब आपको पाकिस्तानी आवाम का मजाकिया अंदाज समझ आएगा। पाकिस्तान में बिजली संकट का हथौड़ा, अस्पताल, ट्रेन, उद्योगों पर खासा असर। दोस्तों, पहले से ही राजनीतिक, आर्थिक संकट और नकदी की तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान सोमवार को ट्रांसमिशन लाइनों में आई खराबी के कारण भीषण बिजली संकट में फंसा हुआ है। दर्जनों शहरों में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान में बिजली सप्लाई ठप पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। करीब 22 करोड़ लोग बिजली संकट से गंभीर तौर पर जूझ रहे हैं। बिजली से चलने वाली हजारों ट्रेनें कहीं ना कहीं फंस गई हैं। तो अपार्टमेंट्स में बिजली की सप्लाई बाधित होने से पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान के प्रमुख शहर, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और क्वेटा भी शामिल हैं, वो बिना बिजली के हैं। दोस्तों, पिछले 4 महीनों के अंदर पड़ोसी देश में ये दूसरा बड़ा बिजली आउटेज है, जबकि पाकिस्तान पहले से ऊर्जा संकट और उच्च बिजली बिलों से परेशान है। वहां की जनता बिजली के बिलों को लेकर अपना दर्द बयां करती आ रही है। बिजली का बिल यूनिट है हमारे इधर, जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती। यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपए। बताओ कहाँ से पे करूं? दोस्तों, पाकिस्तान के लोग इस पावर कट को लेकर सोशल मीडिया पर भी अपने ही देश और सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। कई यूजर्स पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो संसद के बीच खड़े होकर कह रहे हैं, पुराने पाकिस्तान में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में सोमवार सुबह से ट्विटर पर #पावर आउटरेज और #इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन जैसे हैशटैग चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत कैसी है ये सब आप भली भांति समझ गए होंगे, लेकिन जिस पाक का मियां बिलावल जिक्र कर रहे हैं वो पाकिस्तान कैसा था, कितना उन्नत था, भारत के मुकाबले कहां खड़ा था, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। पुराने पाकिस्तान में आपका स्वागत है। कैसा था 60 के दशक में पाकिस्तान, कैसे 80 के दशक के बाद भारत ने बदली अपनी तस्वीर। दोस्तों, पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 में भारत से अलग एक नए मुल्क के तौर पर पहचान मिली थी। साल 1960 आते आते देश के हालात भारत से भी बेहतर थे और लोगों की जेब में ज्यादा पैसा था। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 1960 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय जहां 6,797 पाकिस्तानी रुपए थी, तो वहीं उस समय भारत में यह आंकड़ा इससे कम यानी 6,708 रुपए था। यानी भारत के मुकाबले 89 रुपए ज्यादा था। लेकिन साल 2021 आते आते भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,85,552 रुपए पहुंच गई और पाकिस्तान की 1,25,496 पाकिस्तान रुपए रह गई। दोस्तों, इसके पीछे कई वजहें हैं जिनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज के उस वक्त के बारे में बता देता हूं जब पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हुआ करती थी। दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भारत के मुकाबले ज्यादा थी। वो भारत से मजबूत था, लेकिन धीरे धीरे उसका ग्राफ गिरता चला गया। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1988 के बाद से पाकिस्तान IMF के पास 12 बार जा चुका है, जबकि भारत केवल 1 बार। मतलब भारत पहले के मुकाबले अब बेहतर कर रहा है और पाकिस्तान अब के मुकाबले तब बेहतर कर रहा था।
पाकिस्तान के हुक्मरानों का भी यही कहना है कि पाकिस्तान 1988 से पहले तक शानदार प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसकी हालत पतली हो गई। दोस्तों ये सच भी है। उस दशक में पाकिस्तान की कृषि और उद्योग सेक्टर में ग्रोथ थी, उनके यहाँ बेरोजगारी दर भी भारत के मुकाबले काफी कम थी, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। आज तो पाकिस्तान जनता से हर चीज में कटौती की गुहार लगा रहा है, यहाँ तक कि चाय पीने पर भी पाक सरकार कटौती की सलाह दे रही है। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान की FDI के मुकाबले भारत उससे 40 गुना आगे है। इसके अलावा दूसरे मानकों में भी भारत उससे कहीं बेहतर है। लेकिन दोस्तों केवल भारत ही नहीं, पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश की भी अर्थव्यवस्था उससे बेहतर है। दोस्तों यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या हो गया जो इतना पीछे चला गया? क्या उसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं या कुछ और कारण है? दोस्तों अपनी आजादी के पहले 11 साल में पाकिस्तान ने 7 प्रधानमंत्री बदल दिए, लेकिन फिर जब 1958 में सेना ने पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया, तब से पाकिस्तान का सुनहरा दौर शुरू हुआ। दोस्तों शायद इसीलिए आयूब खान के समय को पाकिस्तान गोल्डन एरा कहा जाता है। यह सच भी है क्योंकि उस वक्त सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी पहली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी मिली। इसके साथ ही एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ सीमेंट फैक्ट्री और दूसरे उद्योग भी लगे, जिससे पाकिस्तान के विकास की गाड़ी का पहिया उस वक्त दौड़ने लगा था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5% तक पहुंच गई थी, जो आज तक का रिकॉर्ड है। दोस्तों इसी वक्त पाकिस्तान में कृषि का विकास भी शुरू हुआ, जिसके चलते पाकिस्तान ने बेहतर और आधुनिक कृषि उपकरण और बीजों पर फोकस करते हुए निवेश किया, जिसका परिणाम भी दिखा। इसे लेकर 60 के दशक में पाकिस्तान की ग्रोथ 5% से ज्यादा थी, लेकिन भारत के विकास की गाड़ी भी अभी पटरी पर आनी बाकी थी। दोस्तों पाकिस्तान की इसी विकास की ग्रोथ से भारत ने सबक लिया और समय के साथ साथ अपने को बदलना शुरू कर दिया। उद्योग धंधे लगाने के साथ ही विदेशी निवेश के दरवाजे भी मनमोहन सिंह ने खोले, जिसका असर यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बूम करने लगी। फिर क्या था, एक बार जो भारत ने रफ्तार पकड़ी तो पाकिस्तान को कोसों दूर छोड़ दिया। दोस्तों इस दौरान पाकिस्तान आतंक को शह देने में लग गया, भारत के खिलाफ साजिशें करने लगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि वो धीरे धीरे रसातल में जाने लगा। दोस्तों आज पाकिस्तान में हर बीतते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार भी ये मान चुकी है कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। ताजा हालातों की बात करें तो गेहूं की किल्लत के चलते आटे के दाम 150 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। चिकन 650 रुपए प्रति किलो और दूध भी 150 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। आज हालात ये हो गए हैं कि देश में महंगाई दर 25% के करीब पहुंच चुकी है। देश की स्थिति एकदम से नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे पाकिस्तान की हालत पतली होती चली गई। एक और जहां पाकिस्तान इकोनॉमी में घुन लगती गई, तो देश का फोकस जनता की भलाई से ज्यादा आतंक नीति पर रहा। इसके साथ ही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भी पाकिस्तान को मस्त से पस्त करने का काम किया। दोस्तों इन 60 सालों में भारत ने रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने का काम किया, जबकि पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली बनकर लगातार गर्त में जाता रहा। आज पाकिस्तान बुरी तरह से कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान इकोनॉमी पर पैनी निगाह रखने वाले इकोनॉमिस्ट की माने तो उसे सालाना आधार पर अगले 2 सालों में प्रति वर्ष 20-20 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज का भुगतान करना है। इस पेमेंट देने के लाले पड़े और आर्थिक संकट से जूझता पाकिस्तान कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा है। साल 2021 में जहां पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व महज 35,000 करोड़ रुपए रह गया, तो दूसरी ओर भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर उभरा और 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 45.92 लाख करोड़ रुपए हो गया। ताजा आंकड़ों को देखें तो बीती 6 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व 561.58 अरब डॉलर पहुंच गया। उससे पहले 30 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में यह आंकड़ा 562.85 अरब डॉलर था। वहीं पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 2014 के निचले स्तर पर आ गया है।